से बहुत बड़ा और बहुत वसी है। चुनंचे इस आलम साहब ने उसे मशवरा दिया कि तुम फलन जगह सफ़र करके जाओ, वहाँ कुछ अल्लाह के बंदे रहते हैं, उनका मशगला। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बुखारी व मुस्लिम में बनी इसराइल के एक कातिल का वाक़या नकल किया गया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हम तौबा की कबूलियत से मुताल्लिक़ सहाबा किराम के सामने बनी इसराइल के एक कातिल का निहायत खूबसूरत और ईमान अफरोज़ वाक़या बयान फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स चोरी, डकैती और कत्ल में बहुत मशहूर था और निहायत मामूली सी बात पर कत्ल कर देता था। होते होते इसके हाथ से 99 अफराद का कत्ल हो चुका। इसके बाद उसके दिल में एहसास पैदा हुआ कि मुझे भी तो अल्लाह के हम जाना है। चुनंचे ये फिक्र बढ़ता रहा और लोगों से मालूमात करते हुए सरगुदा फिरने लगा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। किसी आलम शख्स से मुलाकात की फिक्र हुई कि मालूम किया जाए कि ऐसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। उसी हवाले से लोगों ने एक आबिद शख्स के पास जाने का मशवरा दिया। उस शख्स ने इसके पास जाकर मसला मालूम किया, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है और क्या मेरी मग़फ़िरत हो सकती है, जबकि मैंने 99 इंसानों की जान मारी है। तो इस आबिद शख्स को इस मसले के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था, तो उसने अपनी अक़ल से क़ियास आराई की कि जो आदमी 99 इंसानों की जान मार सकता है, इसको मग़फ़िरत कहाँ से होगी। चुनंचे उसने कह दिया कि तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। तो उस शख्स ने गुस्से और जलाल में आकर उसको भी कत्ल करके 100 का हिंदिसा मुकम्मल कर दिया कि जब मेरी तौबा कबूल नहीं होनी तो तुझे भी ख़त्म करके 100 पूरे कर देता हूँ। चुनंचे उसने 100 का हिंदिसा मुकम्मल कर दिया, मगर उसके दिल में फिर भी ये ख्याल था कि मेरी मग़फ़िरत की कोई ना कोई शक्ल ज़रूर मौजूद होगी। इसलिए उसने लोगों से फिर मालूमात का सिलसिला जारी कर दिया कि रोए ज़मीन में सबसे बड़ा आलम कौन है, वही मेरे मसले का हल बता सकता है। आखिर लोगों ने उसको बतलाया कि फलन जगह एक आलम रहता है, इससे जाके मालूम करो। चुनंचे उसने इस आलम साहब के पास जाकर अपनी ज़िंदगी की सारी कारगुजारी सुनाई और 100 आदमियों को किस तरह से कत्ल किया, सारा कारनामा सुना दिया। मालूम किया कि अब बतलाइए कि मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। क्या अल्लाह के हम मुझ जैसे गुनहगार के लिए भी मग़फ़िरत का कोई खाना है। तो इस आलम साहब को चूंकि इल्म था, तो उसने बतलाया कि तेरे गुनाह माफ़ करने में अल्लाह के हम कोई रुकावट नहीं। अल्लाह की रहमत का समंदर तुझ जैसे गुनाहगारों के गुनाहों से बहुत बड़ा और बहुत वसी है। चुनंचे इस आलम साहब ने उसे मशवरा दिया कि तुम फलन जगह सफ़र करके जाओ, वहाँ कुछ अल्लाह के बंदे रहते हैं, उनका मशगला सिर्फ अल्लाह की इबादत है, उनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और नादिम होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी। जब उस शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया तो मुल्कलमूत आ गए। अब उसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हुआ। आसमानों से रहमत के फरिश्ते भी आए और अज़ाब के भी। रहमत के फरिश्ते कहने लगे इसकी रूह ले जाने का हक़ हमको है, इसलिए कि ये सच्चे दिल से ताइब होकर इबादत के लिए जा रहा है। अज़ाब के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक़ हमको है, उसी लिए कि उस शख्स ने कभी कोई नेकी का काम ही नहीं किया। उसी दौरान आसमानों से एक फरिश्ता आया। बाज़ रिवायत से मालूम होता है कि ये आने वाला फरिश्ता हज़रत जबराइल अमीन थे। चुनंचे इस फरिश्ते ने तशरीफ़ लाकर उन दोनों तरह के फरिश्तों के दरमियान ये फ़ैसला किया कि दोनों तरफ की मसाफ़त नाप करके देख लो, जहाँ से आ रहा है इसकी मसाफ़त करीब है या जहाँ जा रहा है वहाँ की मसाफ़त, लिहाजा जहाँ की मसाफ़त करीब हो उस शख्स को वहाँ वालों में शुमार कर दिया जाए। चुनंचे दोनों तरफ की ज़मीन नाप कर देखी गई, तो जहाँ जा रहा था वहाँ की मसाफ़त जहाँ से आ रहा था इसके मुकाबले में सिर्फ एक बालशत करीब है। चुनंचे फ़ैसला हुआ कि मकामी मसीहत से मकाम इबादत सिर्फ एक बालशत करीब है, उसी लिए रहमत के फरिश्तों को इसको ले जाने का हक़ हासिल हुआ। चुनंचे अल्लाह ताला की तरफ से इसकी मग़फ़िरत का ऐलान हो गया। एक रिवायत में आता है कि क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि हुस्न रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि हमसे ये ज़िक्र किया गया है कि उस शख्स के पास जब मुल्क आया तो वो शख्स सीने के बल इस सरजमीन की तरफ घसीटता चला गया।
हदीस क़दसी में आता है कि मैं अपने बंदे के साथ इसके गुमान के मुताबिक होता हूँ और वो जहाँ भी याद करे मैं इसके साथ हूँ। बाखुदा अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से इससे ज़्यादा खुश होता है जितनी खुशी तुम में से किसी ऐसे शख्स को होती है जिसका जानवर बियाबान में गुम होकर फिर उसे मिल जाए। और जो शख्स एक बालशत मेरी तरफ आता है मैं एक हाथ उसके करीब हो जाता हूँ और जो शख्स एक हाथ मेरे करीब आता है मैं इसके एक बा यानी फैलाए हुए दोनों हाथों के दरमियान की मसाफत के करीब जाता हूँ। और जब वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। हासिल, इंसान जब भी सच्चे दिल के साथ तौबा करेगा तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाएगा। इंशाअल्लाह ये वाक़या खुसूसन इन हज़रात के लिए हौसला अफजाई और मुआवनत का सबब है जो कि बड़े बड़े गुनाह करके अब मायूसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि शैतान इन्हें मायूस करता है। बहरहाल गुनाहगार को शैतान की बातों में आकर मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की रहमत से अच्छी उम्मीद रखकर सच्ची तौबा के ज़रिए अपने आप को पाक व साफ़ कर लेना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।